वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं साइंस के PYQ क्वेश्चंस। आज का हमारा टॉपिक है भोजन और मानव स्वास्थ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो पहले आप जवाब देंगे। विटामिन ए और डी, विटामिन B12 और डी, विटामिन सी और ई, विटामिन ए और सी। तो इसमें याद रखें, जब भी वो वसा की बात करें, वसा मतलब बी और सी, वा मतलब बी, सा मतलब सी, तो बी और सी को छोड़कर हर कोई चीज़ वसा में घुलनशील है। तो देखो, जिसमें बी और सी आ रहा है उसको हटा दो, सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है, फोर्थ में भी आ रहा है, तो विटामिन ए और डी इसका आंसर हो जाएगा। आपका क्या आंसर था? कमेंट में आंसर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? तो सबको पता है विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? बेरीबेरी, रतौंधी, स्कर्वी या रिकेट्स। 1 2 3, तो इसका उत्तर होगा रिकेट्स। इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि इसमें जो कैल्शियम का अवशोषण है वो कम हो जाता है। जीरोफ्लैथमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो देखिए, बताइए इसका क्या जवाब होगा। विटामिन डी, ए, सी या आयोडीन? देखो, डी तो नहीं होगा, उसमें हड्डी के लिए होता है वो। तो सी में मशहूर वाला प्रॉब्लम हो जाती है, आयोडीन में थायरॉक्सिन हो जाता है, थायराइड हो जाता है। तो आपका उत्तर रह गया क्या? विटामिन ए की कमी से जीरोफ्लैथमिया। जीरो से भी याद रखें, आपकी जो आई साइट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, यानी कि विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए आंखों के कॉर्निया और रेटिना के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन में विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बताइए, B1 की कमी से रिकेट्स तो नहीं होगा, वो डी से होता है, स्कर्वी सी से होता है, बेरीबेरी बी से होता है, एनीमिया आपका के से होता है। तो आपका उत्तर होगा, बताइए, 1 2 3। यस, आपका आंसर है बेरीबेरी, यानी कि थायमीन। B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन की कमी से सीधे तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को प्रभावित कर बेरीबेरी पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का समृद्ध प्राकृतिक सोर्स निम्न में से क्या है? दूध, गेहूं, अंडा या आंवला? 1 2 3, तो आपका आंसर क्या है इसमें? डी, यानी आंवला। आंवला विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड का सबसे उत्तम और प्रचुर स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सी महत्वपूर्ण धातु पाई जाती है? लोहा, कोबाल्ट, जस्ता या मैग्नीशियम? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। तो इसका जवाब हो जाएगा कोबाल्ट। आपका क्या आंसर था? विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। कोबाल्ट घटक के कारण ही इसका नाम ऐसा पड़ा है। इसमें कोबाल्ट जो धातु है वो बीचों बीच में स्थित होती है। उंगलियों के नाखूनों और बालों में मौजूद प्रोटीन कौन सी है? तो बिल्कुल याद रखें इसको, पहले आप जवाब दें। मायोसिन, कैरोटीन, एक्टिन, हीमोग्लोबिन। फिर मैं इसको याद करने का तरीका बताऊंगा आपको। तो बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर हो जाएगा कैरोटीन। आप कैसे याद रखें इसको? बाल से बाल, और बाल कैसे होते हैं? काले। तो इस तरह से याद रखें, बाल की बात करें तो बालों में भी काटने पर दर्द नहीं होता है, तो नाखूनों के काटने पर भी दर्द नहीं होता है। तो बाल, नाखून और एक और चीज़ आप त्वचा को भी याद रखें, ये सब कैरोटीन प्रोटीन से बने होते हैं। कैरोटीन एक कठोर रेशेदार प्रोटीन है जो बाल, नाखून और त्वचा की बाहरी परत को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? उत्तर देने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें प्राकृतिक शब्द को अंडरलाइन करें, फिर उत्तर से बताएं आप। वो ग्लूकोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है या फैक्टोज है? जब वो प्राकृतिक शर्करा के बारे में बात करें तो उत्तर क्या होगा आपका? 1 2 और 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा फैक्टोज शर्करा। प्राकृतिक की बात करें तो फैक्टोज शर्करा। तो बिल्कुल सही जवाब, ये फलों में पाई जाती है मुख्य रूप से। क्वाइसेकोर रोग मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? ये बच्चों में होने वाला रोग है मुख्य रूप से। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? प्रोटीन की कमी से, विटामिन, आयोडीन, वसा। तो आइडिया लग गया होगा, ऑप्शन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन, विटामिन, ऑप्शन नंबर 1। इसमें पेट फूल जाता है और बच्चों के वजन में भारी कमी आती है। निम्न में से कौन सा कृत्रिम मधुरक यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर सबसे अधिक मीठा है? जब सबसे अधिक मीठे की बात करें आप तो एस्पार्टम, सुक्रालोज, सैक्रीन या एलिटम। तो आप जब बात करें सबसे अधिक की, तो जैसे सबसे अधिक खतरनाक चीज़ कौन सी होती है? एटम बम। तो उसी तरह से याद रख लें इसको, एलिटम। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, एलिटम। यह सुक्रोज से लगभग 2000 गुना अधिक मीठा होता है। अगला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन डी, ई, सी या ए? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विटामिन सी। विटामिन सी जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, जिसके कारण सब्जियों को छीलकर धोने से यह पानी के साथ बह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में मुख्य रूप से कौन सा रोग हो जाता है? सॉरी, अरक्तता, स्कर्वी, बेरीबेरी या रिकेट्स?
ऑप्शन के हिसाब से तो आपको पता ही चल गया होगा। सी स्कर्वी होता है, बी से बेरी होता है, डी से रिकेट्स होता है और ए रक्ता होती है B6 की कमी से। ठीक है भाई, तो विटामिन B6 हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में सहायक होता है। इसकी कमी से रक्त की कमी या एनीमिया हो जाता है। मछलियों के यकृत तेल कॉड लिवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुरता सबसे अधिक होती है? तो बताएंगे आप आंसर। ए होता है, सी होता है, ई होता है या डी होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी मछली का यकृत तेल विटामिन डी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक सोर्स है। वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करता है। जब भी आप कैल्शियम के अवशोषण की बात करेंगे तो आपका उत्तर बताओ क्या होगा? हड्डियाँ मजबूत किससे होती हैं? विटामिन डी से। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन डी, जो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो कोलेस्ट्रॉल D3 में बदलने लग जाता है। विटामिन D3। विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक तो नहीं होगा, उसी का होता है टोकोफेरॉल। टोकते कब हैं? जब व्यक्ति कोई नपुंसक हो जाए या फिर क्या हो जाए, बांझ हो जाए कोई औरत, तो उसको हर कोई टोकेगा, तो ये ई का होता है। रेटिनॉल ए से संबंधित होता है और आपका ए फॉर आँख, आँख फॉर रेटिना, इस तरह से याद रख लो। तो फाटोनडाइऑन, तो ये फाटोनडाइऑन जो है यही इसका उत्तर हो जाएगा। कैंसिलेशन से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये लग गया आपका आंसर, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की मूल संरचनात्मक इकाई क्या है जिसे पॉलीपेप्टाइड्स भी कहा जाता है? तो प्रोटीन की मूल संरचनात्मक इकाई क्या है बताओ? एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। तो बताइए इसका आंसर क्या? ग्लूकोज तो नहीं होगा, प्रोटीन का मूल संरचनात्मक इकाई, प्रोटीन से कोई मतलब नहीं है। वसा अम्ल हो सकते हैं क्या? वसा अम्ल हो सकते हैं, न्यूक्लिक अम्ल हो सकता है या फिर अमीनो अम्ल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए इसमें, इसका उत्तर तो मुझे नहीं आ रहा है। आप ऐसा करें, इसका उत्तर आप कमेंट में दें, फिर आपको बताता हूँ मैं लास्ट में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी हम चेक कर लेते हैं कौन सा है इसका। अमीनो अम्ल। प्रोटीन अमीनो एसिड की लंबी कड़ियों से बने होते हैं जिन्हें पेप्टाइड बंधों द्वारा जोड़ा जाता है। चलो आपका उत्तर क्या था इसका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मैरमबस रोग किसकी गंभीर कमी के कारण होता है? केवल वसा, केवल आयोडीन, केवल विटामिन, प्रोटीन या कैलोरी। तो मैरमबस क्या होता है बताओ? जिसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं। तो प्रोटीन तो है ही है इसका कारण, लेकिन और साथ में क्या है, कैलोरी भी है। ठीक है, यानी ऊर्जा कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके कारण फलों का स्वाद प्राकृतिक रूप से मीठा होता है? सबको पता है फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, अभी बताया था, फा से फल, फा से फ्रूट, फ्रूट मतलब फैक्ट्रोज। तो उत्तर हो जाएगा आपका फैक्ट्रोज। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आप प्रोटीन जवाब दे सकते हो। ज़्यादातर चीज़ें हमारी बॉडी में किससे बनी होती हैं? प्रोटीन की बनी होती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। लगभग सभी एंजाइम जैव उत्प्रेरक प्रोटीन के होते हैं जो शरीर की रासायनिक क्रियाओं को तेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध का दही में जमने का मुख्य कारण कौन से जीवाणु होते हैं? तो इसका हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। इजी क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। दालें किसका एक उत्कृष्ट और प्रमुख सोर्स हैं? सबको पता है प्रोटीन सबसे ज़्यादा दालों में होती है, 40 से 45% तक प्रोटीन पाई जाती है, 20 से 25% तक प्रोटीन पाई जाती है। खमीर यानी यीस्ट किसका एक उदाहरण है? तो यीस्ट क्या है बताओ? जीवाणु है, कवक है, विषाणु है या शैवाल है? तो खमीर के लिए जब उत्तर देंगे तो आप इसको फंगी बोलेंगे, यानी कवक है ये। यह यीस्ट एक कोशिकीय कवक है जो किण्वन की प्रक्रिया में मदद करता है। किस पशु के दूध में विटामिन ई यानी टोकोफेरोल की मात्रा प्रचुर होती है? भैंस, बकरी, गाय या ऊँट? हम जानते हैं कि दूध जो है विटामिन सबसे अच्छा विटामिन ई की बात करें तो आप जा सकते हैं बी ऑप्शन के साथ, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पशुजन्य रोगों की श्रेणी में कौन सा रोग शामिल नहीं है, अर्थात कौन सा रोग है जो जिसके लिए पशु जिम्मेदार नहीं है बिल्कुल भी? बेरी पता चल गया होगा, बेरी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। प्लेग चूहे की वजह से होता है, रेबीज कुत्ते की वजह से होता है, सार्स चमगादड़ की वजह से होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही जवाब। बेरी पोषक तत्व विटामिन B1 की कमी से होता है, यह किसी जानवर से नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्त्रावी, मसूड़े और भंगुर हड्डियाँ किस विटामिन की कमी के संकेत हैं? तो भंगुर हड्डियाँ का तो हम जा सकते हैं भाई डी के साथ, डी ऑप्शन में नहीं है। और स्त्रावी मसूड़े यानी कि मसूड़ों से खून जब निकलता है तो वो किसका कारण होता है? अब तो पता चली गया होगा, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना, कोलेजन की कमी से हड्डियाँ कमजोर होना आदि देखा जाता है। स्पाइरुलिना किसका एक बहुत अच्छा और वैकल्पिक सोर्स है? तो सबको पता है स्पाइरुलिना क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन? तो उत्तर होगा आपका 1 2 3, उत्तर होगा बी। आपका क्या उत्तर था? इसमें जो है 60 से 60 to 70% प्रोटीन होती है। अभी दालों में आया था, दालों में कितनी प्रोटीन होती है? 20 से 25%। अगला है क्वेश्चन। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? जब रक्त की बात हो ना कभी भी तो आप विटामिन के साथ जा सकते हो। जब कोई तत्व की बात करे कि कौन सा तत्व है तो आप उसमें आयरन जा सकते हो। ठीक है,
तो अब हो जाएगा आपका उत्तर कौन सा होगा बताओ? विटामिन के, बिल्कुल सही जवाब। विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो रक्त का थक्का जमाता है। प्रति ग्राम आधार पर किस भोजन समूह में ऊर्जा की अधिकतम मात्रा होती है? जब ऊर्जा की बात हो, कैलोरी की बात हो, तो आप फैट के साथ जा सकते हो। बताओ फैट किस में होगा? तेल और वसा में फैट होता है, अनाज दाल है, प्रोटीन है, सब्जियां फल। सब्जियां फल तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं होगा, अनाज व दालें भी, और तेल वसा। तेल वसा सबसे ज़्यादा फैट के क्या है? मुख्य सोर्स हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। वसा में लगभग 9 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से लगभग दुगनी होती है। भोजन में विटामिन B12 की कमी से किस प्रकार की समस्या हो सकती है? जब भी विटामिन B12 आ जाए तो आप B12 की वजह से में भी क्या जा सकते हैं आप, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है, हड्डियों का टेढ़ा होना, मसूड़ों का सूजन या रात का अंधापन। तो तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। वैसे ये आपकी एनीमिया के लिए भी जिम्मेदार होती है। तो विटामिन B12 की कमी न केवल एनीमिया बल्कि तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित करती है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। प्रोटीन की दृष्टि से अंडे का महत्व क्यों अधिक है? तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रोटीन का दृष्टि से अंडे का महत्व क्यों है? इसमें वसा अधिक होती है, इसमें जैविक मान सर्वाधिक है, यह सस्ता है, इसमें विटामिन सी है। तो बताइए आपका उत्तर क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, इसमें जैविक मान सर्वाधिक होता है। यानी कि जिस अनुपात में हमको प्रोटीन चाहिए जो, तो उसी अनुपात में, मतलब एक अच्छा अनुपात होता है, इसलिए अमीनो अम्लों का जो सही अनुपात होता है उसकी वजह से इस प्रोटीन को क्या माना जाता है? जैविक मान की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है, विटामिन डी का वह रूप जो सूर्य की रोशनी से त्वचा में मौजूद इर्गिस्ट्रॉल के परिवर्तन से बनता है, क्या कहलाता है? तो हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। विटामिन डी की बारे में बात कर रहा है, तो विटामिन D1 बनता है, D12 बनता है, D3 बनता है या D2 बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वासी-ओरकोर रोग के दौरान शरीर के ऊतकों में तरल पदार्थ जमा होने से सूजन को क्या कहते हैं? एडिमा कहते हैं, स्कर्वी कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए आप पहले, तो एडिमा हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है जिसमें कोबाल्ट धातु मौजूद होती है? मैंने जैसे पहले बताया था, कोबाल्ट से याद रख लें, कोबाल्ट कोसे क्या, साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो ये इसकी हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन के बीजों से दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है, उसे क्या कहा जाता है? टोफू, खोया, छाछ, पनीर। तो उसका उत्तर होता है टोफू, वो उसे टोफू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन के पाचन की मुख्य प्रक्रिया शरीर के किन अंगों में संपन्न होती है? तो प्रोटीन का पाचन करना है और बात कर रहा है प्रक्रिया, मुख्य प्रक्रिया शरीर के किस अंगों में? प्रारंभ की बात करें तो आपको आमाशय उत्तर दे सकते हो, लेकिन जब मुख्य रूप से पाचन की बात करें तो आपका छोटी आंत से संबंध देखो कहाँ है। अच्छा, इसमें दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, आमाशय और छोटी आंत, तो बहुत अच्छा है, डी ही इसका उत्तर होगा। ध्यान रखना, शुरुआत होती है पेट से पेप्सिन के द्वारा और छोटी आंतों में पूरा होता है। छोटी आंतों में कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन, इसके पाचन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर जल्दी नष्ट हो जाता है? तो बताएंगे आप, तो वो है आपका विटामिन सी। इसलिए आप मिर्चों को जो होती हैं, मिर्चों को अगर डायरेक्टली आप तेल में जैसे छौंक देते हैं तो उसका जो तीखापन है वो खत्म हो जाता है। तो वो केवल तीखापन खत्म नहीं हो रहा है, विटामिन सी भी उसमें से चली जाती है, तो इसलिए आप याद रखें। तो उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन सी। ऊष्मा के प्रति संवेदनशील होती है और खाना पकाने पर नष्ट हो जाती है। रक्त में हीमोग्लोबिन किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? रक्त में हीमोग्लोबिन संरचनात्मक, रक्षात्मक, एंजाइम, परिवहन प्रोटीन। तो बताओ, रक्त में हीमोग्लोबिन किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? जैसा कि आपको पता है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? CO2 और O2 और CO2 को परिवहन करना, तो इसमें आ जाएगा परिवहन प्रोटीन। टोकोफेरॉल, जैसा पता चल गया होगा, जैसे कि आपको मैंने इसमें क्या बताया था, आपको वर्ड्स बताए थे ना लिंक करने के लिए। टोको किसको टोकते हैं? जो या तो नपुंसक हो या बांझ हो, तो इसका मतलब विटामिन ई इसका मुख्य वो हो जाएगा जिम्मेदार। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। जाइमेज एंजाइम का मुख्य कार्य ग्लूकोज को किस में परिवर्तन करना है? तो जब भी जाइमेज आ जाए, जाइमेज मतलब जाम बना दो। जाम कब बनेगा? जब आपका एल्कोहल बनेगा। तो देखो किस में बनेगा, क्या कह रहा है, ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करता है? प्रोटीन में तो नहीं करेगा, लैक्टिक अम्ल में नहीं करेगा, इथेनॉल और CO2 और वसा। तो आपका उत्तर हो जाएगा इथेनॉल और CO2। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज का किण्वन करके उसे शराब यानी इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। अनाज जैसे गेहूं, मक्का में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, सेल्यूलोज के रूप में या स्टार्च के रूप में? तो आप बताइए क्या जवाब दोगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज के रूप में जमा होता है, जो अनाज का मुख्य हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए का मुख्य कार्य शरीर में क्या सुनिश्चित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? आपको पता ही है, ऊर्जा प्रदान करना, रक्त का थमाना, नेत्रों वाला सिस्टम है ना, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। आँख में होता है रेटिना, और रेटिना मतलब विटामिन ए।
अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने 1838 में किया था? तो बताइए प्रोटीन का प्रयोग किसने किया था? तो फंक ने तो विटामिन का प्रयोग किया था, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, जे बर्जिलियस। तो आपका उत्तर हो जाएगा 100% जे बर्जिलियस। मुडलर के साथ मिलकर जे बर्जिलियस ने सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। क्रिएटिनुरिया यानी कि मूत्र में क्रिएटिन का आना किस विटामिन की कमी का संकेत है? विटामिन ई, डी, B1 या ए? तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा आपका? विटामिन ई की कमी से, ठीक है, क्योंकि ये उसी से संबंधित है। भाई आप ज़्यादा क्रिएटिन लोगे तो कहते हैं ना, वो जिम वगैरह में जाते हैं तो क्रिएटिन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको क्या कहते हैं, नपुंसक जैसी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अब हम जानते हैं नपुंसक का संबंध किससे होता है? विटामिन ई से। तो उत्तर हो जाएगा आपका ये ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को विषमांगी मिश्रण क्यों माना जाता है? बताओ इसमें क्या होता है? चीनी घुली होती है, इसमें वसा और प्रोटीन के कण पानी में निलंबित होते हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है जिसकी कमी से होंठ फटने लगते हैं? राइबोफ्लेविन है इसका उत्तर। क्या है? विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। इसकी कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पार्टम नामक कृत्रिम शर्करा चीनी से लगभग कितने गुना मीठी होती है? 2000 गुना मत करना। 2000 गुना तो कौन सी होती है? एटम बम यानी एलिटम, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हो 200 गुना। तो उत्तर हो जाएगा आपका 200 गुना। अगला क्वेश्चन है, क्वाइसेकोर रोग किस अन्य नाम से भी जाना जाता है जिससे बच्चे दुबले पतले हो जाते हैं? रेड बॉय, ब्लू बॉय, गोल्डन बॉय, व्हाइट। रेड बॉय, प्रोटीन की कमी से बालों का रंग लाल व भूरा होने के कारण इसे रेड बॉय भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी शर्करा दुग्ध शर्करा यानी कि कहलाती है? तो दुग्ध शर्करा की बात करें तो लैक्टोज का नाम लेना ही पड़ेगा हमको। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का मुख्य सोर्स कौन सा है? पशु का मांस, वनस्पति तेल, अंकुरित। अंकुरित जहाँ आ जाए समझो विटामिन ई है, खाओ पियो मस्त रहो। मानव शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण किस घटक के द्वारा होता है? तो विटामिन डी का संश्लेषण करना है तो देखिए, कैरोटीन है या फिर पसीना है, कोलेस्ट्रॉल है या मेलानिन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। त्वचा में मौजूद वसा युक्त पदार्थ सूर्य की पराबैंगनी किरणों से विटामिन डी में बदल जाते हैं।